morning, everyone. Today, I'm going to tell you about Piaget theory of cognitive development. सो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी थी? ये थे आपके जीन पियाजे। इन्होंने 1936 में पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। इनका जो बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही बड़ा रोल है कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उसमें इनका रोल बहुत ज़्यादा है। सो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निशन की। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन होता है कि हम किस तरह से सीखते हैं, हमारी एबिलिटी क्या है। कोई बच्चा अगर जल्दी सीख जाता है तो उसकी एबिलिटी ज़्यादा है सीखने की, और कोई धीरे सीखता है तो इट मीन्स उसका कॉग्निशन जो है वो कम है। और हम कैसे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ, मैंने अपने बाइक चलाना सीखा, वो सीखा 11th क्लास में, जबकि जो मेरा भाई था वो 9th क्लास में ही सीख गया। सो ये सब अब हमारे कॉग्निशन पे डिपेंड करता है। अब कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इसके आपके 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है रिमेंबर। रिमेंबर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम चीज़ें याद करते हैं, जैसे कि किसी का फ़ोन नंबर याद रखना या किसी का बर्थडे याद रखना, वो हम कैसे याद रख पाते हैं? वो अपने कॉग्निटिव प्रोसेस की वजह से याद रख पाते हैं। सेकंड थिंग इज़ रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कि किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न देना। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा रोज़ सुबह लेट उठता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि रात को उसको मच्छर काटते हैं, या उसको कोई या वो लेट तक फ़ोन चलाता है, या फिर और कुछ वो काम करता है। ये हमारे रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ के पीछे क्या रीज़न ढूंढना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ जजिंग। जजिंग मीन्स कि हम कैसे दो चीज़ों को जज कर पाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को एवेल्युएट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टी शर्ट है जो कि है 200 रुपये की और वो अच्छी नहीं है, वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगी, या मान लीजिए कि 10-15 दिन में उसका रंग फेड हो जाएगा। और एक टी शर्ट है कि 300 रुपये की, जो कि आपकी साल भर 6 महीने ईजिली चलेगी। तो आप जो ज़्यादा महंगी टी शर्ट है उसको प्रेफर करेंगे, 300 रुपये वाली, सो डैट लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ परसीविंग। परसीविंग कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई इंसान कुछ कह रहा है कि तुम्हें टाइम से उठना चाहिए, या फिर तुम्हें सारी चीज़ें टाइम से करनी चाहिए, तुम बहुत लेज़ी हो, तो हम इसको 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं कि ये मेरे को डांट रहा है, मेरे को सुना रहा है और मेरी गलती निकाल रहा है, और दूसरा हम उससे सीख के अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। सो पियाजे थ्योरी है, उसका मेन आइडिया क्या है कि जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट है ना, वो कैसे होता है इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक। जैसे आप देख रहे हो कि पहले बच्चा मुंह में निप्पल डाल रहा है, पानी पी रहा है, देन फिर ये इधर उधर थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है, फिर और थोड़ा आगे बढ़ता है तो चीज़ों के बारे में और सोचने लगता है कि जैसे गिलास है, हाफ एम्प्टी है, हाफ फुल है। सेम इसमें कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देख रहा है कि कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है, इस राइट वाले में या लेफ्ट वाले में। सो ये सब आपको पियाजे की थ्योरी बताइए। पियाजे जी ने एक बात कही है कि जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, उनका हमारे मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत रोल होता है। और सेम हमारा एनवायरनमेंट का भी बहुत रोल होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, जो ये लड़का है, ये इसके जो बाल हैं वो अपनी मम्मी पे गए हैं, और जो आंखें हैं वो पापा पे गई हैं। सेम इसकी हाइट भी, इनकी मम्मी और पापा की हाइट ज़्यादा है तो उसके बराबर ही इसकी हाइट है। इन द सेम वे एनवायरनमेंट जो है, अगर बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उसके दोस्त अच्छे होंगे, पढ़ने लिखने वाले होंगे और अच्छी फैमिली से आते होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो भी आपका और अच्छा होता चला जाएगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। और अगर वही बच्चे गुटखा खा रहे हैं, कोई नशे में लगा हुआ है, या फिर चोरी चकारी कर रहे हैं, तो फिर साथ के लोगों से सीख के आप यही सब काम करोगे। तो ये है कि चिल्ड्रन जो है वो अपनी नॉलेज खुद एक्सप्लोर करके एनवायरनमेंट से अच्छे से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चे को किताब से सिखाना चाहें कि साइकिल कैसे चलती है, तो शायद वो ना सीख पाए, लेकिन अगर उसे एक्चुअल में साइकिल चलानी पड़े तो फिर वो बहुत ईजिली सीख पाएगा। ऐसे ही ये सेम वे, अगर हम किसी को बता दें कि पजल कैसे सॉल्व किया जाता है, या ये जो ये बना रही है लड़की, ये किस तरह से बना रही है, तो ये किस तरह से बना रही है, तो वो नहीं सीख पाएगी। लेकिन अगर हम वो खुद करेगी, 1-2 बार गलत करेगी, ठीक करेगी, टाइम लगाएगी, तो फिर वो ये सब चीज़ें सीख जाएगी। पियाजे का मानना था कि जो हम
थॉट है ना वो लैंग्वेज से पहले आता है। कि कोई भी चीज़ हम पहले सोचते हैं, फिर देन हम उसके लिए वर्ड्स ढूंढते हैं, उसके लिए सेंटेंसेस ढूंढते हैं कि कैसे उसको बोला जाए या कैसे सामने वाले के सामने अपनी बात रखी जाए। अब जो पियाजे की थ्योरी है उसके जो कंपोनेंट्स है, सबसे मेन कंपोनेंट्स है, जो मेन कंपोनेंट्स है उनमें से सबसे पहला स्कीमा। स्कीमा होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बारे में कुछ नॉलेज आ जाती है कि वो चीज़ कैसे दिखती है, या फिर उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, या वो कैसे वर्क करती है। जैसे कि ये बच्चा है, ये स्कूल से आते जाते टाइम ये ट्रीज़ को देखता है, तो ट्रीज़ में देख के इसको ये पता लगता है कि ट्री ग्रीन होते हैं, उनमें ये डंडी होती है मोटी सी जिसको छाल बोलते हैं, उसकी टहनियाँ होती हैं, उसका उसकी लीव्स होती हैं, और ट्रीज़ पे फल भी लगते हैं। तो ये जो है ये स्कीमा कहलाता है। जो भी चीज़ें हमारे माइंड में जो भी हम चीज़ें देखते हैं और उससे जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बनता है, उसके बारे में एक इमेज बन जाती है। सिंपली किसी भी चीज़ को देखा उसके बारे में जो एक इमेज बन गई उसको हम स्कीमा कहते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डॉग है। डॉग इस डॉग डॉग है और एक बच्चा है। ये एक बच्चा एक डॉग को देख रहा है, तो उसके माइंड में एक स्कीमा बन जाएगा कि डॉग कैसा होता है। उसकी चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं, और उसके चेहरे पे नहीं, उसकी बॉडी पे इधर उधर बहुत सारे बाल होते हैं, और वो भौं भौं करता है। तो ये एक स्कीमा हो जाएगा चाइल्ड के माइंड में। एसिमिलेशन एसिमिलेशन होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें और नई इन्फॉर्मेशन डालना। जैसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कीमा इस बच्चे का क्या है कि इस बच्चे को डॉग के बारे में पता है कि 4 लेग्ड एनिमल होता है वो, उसके जो बॉडी पे फर होता है, एंड उसके 2 ईयर्स होते हैं। और यहाँ पे फिर यही बच्चा अगर यहाँ पे कैट को देख रहा है, तो फिर वो कैट को देखा कि ये भी एक एनिमल ही है, इसके भी 4 लेग्स हैं एंड 2 ईयर्स हैं, और ये भी एनिमल है, और इस चीज़ को वो अपनी नॉलेज में ऐड कर देगा। तो इस चीज़ को बोलेंगे एसिमिलेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट, जैसे उसने पहले डॉगी देखा बच्चे ने, तो डॉगी के बारे में पता लगा, फिर उसने कैट को देखा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि डॉगी और कैट अलग होते हैं। उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि हाँ, डॉगी और कैट एक ही होते हैं, क्योंकि उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कि क्यों डॉगी और कैट अलग होते हैं। तो यहाँ पे उसने एसिमिलेट कर लिया है, जो भी उसको नॉलेज सामने मिली है, न्यू स्कीमा जो मिला है, उसको उसने एसिमिलेट अपने अंदर कर लिया है, जो कि गलत है, एक्चुअल में जो कि गलत है। अब क्या होगा कि इसके पेरेंट्स कभी ना कभी सेम, जब कभी ये डॉग और कैट को साथ में देखेगी बच्ची, तो इसके पेरेंट्स ये बोलेगी कि पापा ये तो डॉग है, लेकिन फिर पापा बताएंगे कि नहीं बेटा, जो आपका डॉग होता है वो भौं भौं करता है, लेकिन जो कैट होती है वो म्याऊं म्याऊं करती है। प्लस कैट की हाइट थोड़ी कम होती है और डॉग की हाइट ज़्यादा होती है। और भी जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं वो बच्चे को कैट और डॉग के बारे में बताएंगे। सो गाइडेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि बच्चा जो जो ये डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज है, जिसमें वो आ चुका है कि उसके माइंड में चल रहा है कि एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है, उससे वो निकल पाए। एकोमोडेशन एकोमोडेशन होता है कि जब अब बच्चे, जैसे कि बच्चे को बताया उसके पेरेंट्स ने कि डॉग जो है और कैट जो है वो अलग होते हैं और क्यों अलग होते हैं, फिर वो उसकी नॉलेज अपनी माइंड में अल्टर करेगा, मॉडिफाई करेगा और नॉलेज जोड़ेगा, और इन सब को मिला के वो एकोमोडेट करेगा, इसको एकोमोडेशन कहते हैं। और फिर उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि सारे जो 4 लेग्ड एनिमल्स हैं वो डॉग्स नहीं हो सकते। और ये जो पूरी प्रोसेस है एसिमिलेशन से लेके इक्विलिब्रियम, देन न्यू सिचुएशन, एंड देन डिसइक्विलिब्रियम, देन एकोमोडेशन, जो भी हमने अब तक देखा कि बच्चे ने पहले डॉग को देखा, फिर कैट को देखा, फिर उसने सोचा दोनों सेम है, फिर उसने सोचा कि उसको उसके पेरेंट्स ने बताया, फिर उसने उस नॉलेज को मॉडिफाई किया। तो उस चीज़ को, पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं अडेप्टेशन प्रोसेस। इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहें कि अपने आसपास का जो वर्ल्ड है उसके साथ फैमिलियराइज होना और उसको जानना। पियाजे ने
कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 2 साल तक होती है। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 6 से 7 साल तक होती है। देन फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक होती है। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल के बाद होती है। तो एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, सबसे पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 इयर्स तक होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि KVS, NVS एंड DSSS में पूछा जा सकता है। तो इसमें इसकी क्या क्या इस जो स्टेज है इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में देखते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। सेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे नोज़ है, हमारे हैंड्स हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारा माउथ है, या फिर जो बच्चा पैरों के बल चलता है, घुटनों के बल चलता है, इधर उधर चीज़ें देखता है, या इस फूल को देखो देख रहा है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज के। इसको इन सब चीज़ों को बोलते हैं लर्निंग थ्रू सेंसेस। सेकंड थिंग जो होती है इस स्टेज में वो ये होती है कि बच्चा पूरी तरह ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई एटीट्यूड है। ईगोसेंट्रिक का सिंपल सा मतलब ये है कि वो दूसरों का जो व्यू है, दूसरों का जो नज़रिया है, उसको नहीं सीख पाता सॉरी, कि उसको वो नहीं जान पाता। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बच्चा है और फिर इसके घर में इसके चाचा की लड़की आई है, ये इससे छोटी है, तो ऑब्वियसली इसको दे देना चाहिए क्योंकि वो छोटी है। बट वो जिद कर रहा है कि ये सामान मेरा है, मेरे को दो, और अगर जब ऐसा नहीं होगा तो फिर वो ऐसे देखो रोने लगेगा बुरी तरह। तो इसको बोलते हैं कम्प्लीटली ईगोसेंट्रिक। जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है ऑब्जेक्ट परमिनेंस। इसको हम पिक्चर्स की हेल्प से देखते हैं। देखो यहाँ पे बच्चा है, ये एक टॉय है, एक काइंड ऑफ टेडी बियर। इसको इसके साथ ये खेल रहा है, और जैसे ही हमने इसके सामने एक ये दीवार सी लगा दी, इससे क्या हुआ, ये भूल गया। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर और बच्चे को दी और उसकी आंखों के सामने से हटा दी, तो फिर वो उसको भूल जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद ऐसा नहीं होगा, वो बच्चा उसी चीज़ को मांगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 2 साल के बच्चे को फ़ोन दे दें, तो उससे फ़ोन दे दें, वो 5 मिनट उसके साथ खेले और उससे ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है, तो फिर वो उसे फ़ोन याद रहेगा, हमेशा उसके माइंड में रहेगा। इस चीज़ को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस। देन नेक्स्ट स्टेज आ गई है जिसकी क्वालिटीज़ मैं बताऊंगा अभी। ये होती है 2 से 7 ईयर्स तक। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की क्वालिटी क्या है कि बच्चे लॉजिक नहीं लगा पाते, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म और कंबाइन नहीं कर पाते, मतलब सब चीज़ों को मिला के एक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। इस स्टेज में आके थोड़ा जो ईगोसेंट्रिज्म है, जो मैंने अभी कम्प्लीटली ईगोसेंट्रिक बोला था लास्ट स्टेज में, वो थोड़ा कम ईगोसेंट्रिक हो जाता है। बच्चे जो हैं 2 से 3 साल की एज में अपने टॉय शेयर नहीं करते, लेकिन 6 से 7 साल की एज में वो अपने टॉय शेयर करने लगते हैं। सेम वो दूसरों का व्यू नहीं समझ पाते 2 से 3 साल की एज में, और 6 से 7 साल की एज में वो व्यू समझ जाते हैं। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, 2 से 3 साल का बच्चा बस बोलेगा मम्मा, पापा, दीदी। लेकिन जो 6 से 7 साल का बच्चा है, वो सेंटेंसेस भी बोलने लगता है कि फ़ोन दो, खाना लाओ, एंड देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस स्टेज का मतलब क्या है, आपको पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। देखो, ये बच्चा है, ये अंग्रेज का बच्चा, ये क्या कर रहा है, केला ले लिया इसने और इसको फ़ोन समझ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे कोक की बोतल है और एक डिब्बा है। इस बच्ची ने इस कोक की बोतल को पीछे बांध के एक, इसको लग रहा है कि ये एक स्पेस में जा रही है रॉकेट में बैठ के। तो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रही है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्रेजेंट कर रही है अपने माइंड में। बच्चे ऐसा करने लगते हैं इस स्टेज में। देन नेक्स्ट थिंग इज एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो भी जिंदा हैं, बच्चे ही मानने लगते हैं। जैसे इसको दूध पिला रहा है, ये इसको कुछ खिला रही है बच्ची, तो इस क्वालिटी को बोलते हैं एनिमिज्म। ये जो क्वालिटी है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर पाई जाती है बच्चों में, 2 से 7 साल के बच्चों में। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले मतलब कि बच्चे किसी और को प्रिटेंड करने लगते हैं।
जो कि वो है नहीं। जैसे कि ये बच्चा इसने शायद सुपरमैन की मूवी देखी है या कोई और मूवी देखी है, और अब इसको लग रहा है कि ये सुपरमैन बन गया या उसकी तरह सोच रहा है। सेम जैसे मैं भी छोटा था तो मैं बचपन में क्या करता था कि हमें सबको हम शक्तिमान देखते थे तो हमें लगता था कि हम भी उड़ सकते हैं उसकी तरह। इवन हमें बहुत भी क्रेज था बहुत ज़्यादा कि हमें भी हमारे पेरेंट्स शक्तिमान की ड्रेस दिला दें। इन द सेम वे ये बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, या इसने किसी डॉक्टर को देखा, इसे लगा कि डॉक्टर अच्छे होते हैं, इसलिए देखो इस टेडी बियर का इलाज कर रही है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो होती है मतलब क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि जो भी चीज़ें इस पूरे संसार में है ना, जैसे कि सन, मून, माउंटेन, स्टार्स, रिवर्स, ये सब है ना, हम ह्यूमंस नहीं बनाया। बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वो जान पाए ये चीज़ें नेचुरली बिल्डअप हुई हैं या नेचर ने ये चीज़ें क्रिएट की हैं। तो इस जैसे ये बच्चा है, ये वहाँ पे माउंटेन देख रहा है, या ये बच्चा है स्टार देख रहा है, इसको ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें ह्यूमन ने ही बनाई हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, वो है इरिवर्सिबिलिटी। कि बच्चे एक ही चीज़ को दो पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते। जैसे कि यहाँ पे 5+3 8 है, ये बच्चा मान लेगा, लेकिन अगर हम उसी इस 3 को दूसरी साइड भेज दें और कहें कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, वो नहीं मानेगा। ये तो थोड़ा टफ एग्जांपल हो गया, एक इजी एग्जांपल जानते हैं। जैसे कि वाटर होता है, वाटर को हम फ्रीज कर दे तो वो आइस बन जाएगा, और आइस को अगर हम मेल्ट कर दें तो वो दोबारा वाटर बन जाएगा। तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट इस एज में नहीं सीख पाता। सेंट्रेशन होता है कि हमारी इनएबिलिटी कि हम किसी दो चीज़ों पर एक साथ फोकस नहीं कर पाते। उस दो चीज़ों पर एक साथ फोकस ना कर पाना सेंट्रेशन बोलते हैं, उसको सेंट्रेशन बोला जाता है। जैसे कि ये देखिए कि अगर 6 से 7 साल का बच्चा है और उसे ये रो 1 में कुछ कॉइन्स हैं एंड रो 2 में कुछ कॉइन्स हैं, इनको दिखाया जाए तो वो इनकी लेंथ, इसकी लंबाई और इनके नंबर्स दोनों को एक साथ नहीं देख पाएगा। उसका ध्यान जाएगा कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो वो इसको ही ज़्यादा बोलेगा। ये होता है कि तो जो 6 से 7 साल का बच्चा है वो रो 2 को ही बोलेगा कि रो 2 में ज़्यादा कॉइन्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों रोज में 4 कॉइन्स हैं। इस चीज़ को बोलते हैं सेंट्रेशन। एंड देन आ गई आपकी थर्ड स्टेज। इस स्टेज को बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। ये 7 से 11 साल तक ये स्टेज बच्चों में चलती है। इसमें जो बच्चे हैं वो लॉजिक्स अप्लाई करने लगते हैं और ऑपरेशंस करने लगते हैं। ऑपरेशंस मीन्स चीज़ों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, लेकिन उनकी समझ खाली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तक होती है। जो चीज़ें उनके सामने हैं, जिसको वो टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, उसी तक उसकी चीज़ें, मतलब उसका जो लॉजिक है वो उसी तक एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, उसी तक वो उससे आगे वो नहीं जा पाता। जैसे कि एक बच्चा है छोटा सा, वो अपना लॉजिक लगा सकता है एक डॉग पर, एक कैट पर, एक बैट पर, बॉल पर, कि एक डॉग कैसा होता है, बैट बॉल खेलते हैं, बैट लकड़ी का होता है एंड कैट मियाओ मियाओ करती है। लेकिन प्लेनेट के बारे में भी वो जानता है, लेकिन वो प्लेनेट पे लॉजिक नहीं लगा पाएगा इस एज में, क्योंकि उसकी इतनी समझ ही नहीं होती। एंड देन आ गया सीरिएशन, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये जो एबिलिटी है, ये आपकी एबिलिटी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, कि बच्चे किसी भी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर, जैसे उनके साइज या कलर के बेसिस पर उनको लगा पाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस स्टेज में आके बच्चा चीज़ों को उसके साइज के अकॉर्डिंग छोटा, बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा, इन द सेम वे एक सेम कलर साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर उसके कलर के अकॉर्डिंग, कि सारे जो ग्रीन कलर के जो बॉक्स हैं या सारे जो ग्रीन कलर के स्टार्स हैं या येलो कलर के स्टार्स हैं वो सारे एक साथ आए। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे की जो इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो
ख़त्म हो जाता है और उसकी में रिवर्सिबिलिटी नाम की चीज़ आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी वही होता है जो मैंने आपको बताया था कि बच्चा ये जानने लगता है कि वाटर को अगर हम फ्रीज कर देंगे तो वो आइस बन जाएगा, एंड मेल्ट कर देंगे, हीट कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस जो क्वालिटी को है कि एक ही चीज़ को दो तरीके से देखना, दो एंगल से देखना, वो ये जानने लगता है। सेम वे 5+3 = 8 एंड 5 = 8 - 3, ये भी दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ये भी वो सीखने लगता है। और इसे स्टेज में आके उसकी डिसेंटरिंग की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। डिसेंटरिंग मतलब वो दो चीज़ों पर, एक चीज़ पर दो वो दो चीज़ों पर एक टाइम में ही फोकस कर पाता है। जैसे यहाँ पे बच्चा होगा, वो इस वाली रो को और इस वाली रो को दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉइन्स बताएगा, ऐसा नहीं है कि वो इसको बताएगा, क्योंकि उसमें डिसेंटरिंग की एबिलिटी डेवलप हो चुकी है। एंड ये जो कंजर्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें होता क्या है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि सिंपल वर्ड्स में बोलें कि किसी भी चीज़ की अगर अपीयरेंस चेंज कर दें, उसकी अगर उसकी जो दिख कैसे रही है उसको चेंज कर दें, उसको चेंज करने के बाद भी जो उसकी क्वांटिटी है ना वो चेंज नहीं होती। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे दो बीकर्स हैं, ए एंड बी एंड सी। ए में पानी है इक्वल और उतना ही बी में है। अब अगर हम सेकंड पिक्चर्स में देखिए कि अगर बी का जो वाटर है उसको हमें सी वाले वेसल में डाल देते हैं, जो टेस्ट ट्यूब है इसमें डाल देते हैं। जो बच्चा है वो क्या कहेगा कि दोनों जो आपके वेसल्स है ना, ए और सी, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्री ऑपरेशनल में अगर ये चीज़ बच्चे से पूछते तो वो बोलता कि सी वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ज़्यादा वाटर है, ना कि दोनों में बराबर है। आपका आता है नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है, जो कि 11 ईयर्स के बाद आती है बच्चों में, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे एक एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सोचने लग जाते हैं और क्रिएटिव थिंकर बन जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैनर मतलब जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी वो सोचने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए सी से बड़ा होगा। ये बच्चे इस एज में आके समझने लग जाते हैं। और सेम देखो ऐसे कि मैथ्स में हम लेट एक्स की चीज़ों को एक्स मान के सॉल्व करने लग जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने लग जाते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड को भेजना मैथ्स में, ये सब चीज़ें हम सीखने लग जाते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अगर आपके एक सामने एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के जो भी उसको फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानना, उनको इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, एंड देन फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना उस प्रॉब्लम का, इसको हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसे आज वो रोज स्कूल जाता है बस से, लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो रोज़ उसके पेरेंट्स उसे रोज़ 10 रुपये भी देते हैं जिससे वो रोज़ चॉकलेट खा लेता है। तो जो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होगा उसका दिमाग इन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा कि चॉकलेट तो मैं अगले दिन भी खा सकता हूँ, आज मेरा एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उस 10 रुपये से रिक्शा करके चला जाता हूँ, ना कि मैं बस का वेट करूँ। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। एंड देन जो इस स्टेज की एक और क्वालिटी है वो है एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म, या इसको एक और नाम दिया जाता है इमेजिनरी ऑडियंस। जो इमेजिनरी ऑडियंस है, इससे पिछले ईयर्स में भी केवीएस और DSSS में क्वेश्चन आ चुका है इस वाले टर्म पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस जो पूरा टर्म है इसका मतलब क्या होता है कि इस स्टेज में आके बच्चे सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उनको लगता है कि वो हमेशा, जो दूसरे लोग हैं वो हमें देखते रहते हैं, हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं, हमारे बारे में सोचते रहते हैं। तो वो अपनी एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। जैसे ये बच्चा है, ये सोच रहा है कि मेरी क्लास की लड़कियां मुझे लाइक करती हैं या नहीं लाइक करती, कि मैं ज़्यादा पतला तो नहीं हूँ, मेरे पे कपड़े पहनने आते हैं या नहीं आते, मैं कूल हूँ या नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें ये बच्चा इसी स्टेज में आके
मतलब ऐसे सोचने लगता है। देन जो क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है वो ये है कि बच्चे स्पेटियल एंड टाइम कंसेप्ट को जानने लगते हैं। स्पेटियल एंड टाइम कंसेप्ट मतलब कि कोई चीज़ किसी के पीछे है, आगे है, ऊपर है, नीचे है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ये एक बर्ड है, ये इस टेबल के नीचे है। ये जो एक एक और जो ये एनिमल है, ये दो बॉक्स के बीच में है। इसके कॉन्सेप्ट को बच्चे सीखने लग जाते हैं। और जो स्पेटियल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि पहले मॉर्निंग होती है, फिर आफ्टरनून होता है, देन इवनिंग, एंड देन फिर नाइट, एंड देन दिस सर्कल गोज ऑन एंड ऑन। तो इस वाली चीज़ को जो हम बोलते हैं, ये स्पेटियल एंड टाइम कॉन्सेप्ट्स की जो एबिलिटी है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो ये पूरी आपकी थियरी हो गई है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं जो कि पियाजे थ्योरी की ही है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मेरे को बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। बाय।